हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। जवानी का ज़माना था तो एक खातून से आशनाई हो गई, मोहब्बत का रब्त कायम हो गया। तो ज़ाहिर है जवानी मस्तानी होती है और जुनून का एक शोबा कहा गया है जवानी को। और फिर दिल में इस तरह के रुझान पैदा हो जाएं तो फिर वो जुनून कई गुना बढ़ जाता है। तो उसके साथ वक्त तय किया और उसके मिलने के लिए बेताबी के साथ उन घड़ियों का, उन लम्हों का इंतजार करने लगे। खैर जब वो वक्त आया तो उसके घर की तरफ चले और उसके घर की दीवार फलांगने लगे थे कि साथ वाले मकान से किसी कारी कुरान की तिलावत की आवाज कानों में पड़ी। और वो पढ़ क्या रहा था, अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। क्या अहले ईमान पे वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की याद, उसकी मोहब्बत में तड़प उठें और वो खौफ खुदा में मुब्तला हो, और जो नाजिल हुआ कुरान, उस कुरान की मोहब्बत में उसके दिल में खशियत पैदा हो। बस ये कानों में पड़ने की देर थी कि दोबारा गली में छलांग लगाई और कहा मेरे ऊपर वो वक्त आ गया है, और जंगलों को रोते हुए निकले। और हजरत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ फिर वलियों के इमाम करार पाए। इस आयत ने उनकी जिंदगी बदल दी। किसी की 30 साल, किसी की 40 बरस, किसी की 50 साल, किसी की 60 साल जिंदगी यहाँ मौजूद लोगों में से किसी की इससे भी ज्यादा और किसी की कम। इस आयत करीमा को जरा अपने ऊपर वारद करें तो अल्लाह हमें नसीब कर दे कि हमारे दिल तेरे खौफ से कांप उठे और तेरी खशियत से हमारे दिल लर्ज उठें और कुरान के साथ हमारा रब्त मजबूत और मुस्तहकम हो जाए और हम ये इकरार करते हुए तेरे हुजूर हाजिर हो जाएं, मालिक वो वक्त आ गया है कि हमारे दिल तेरी याद से, तेरी मोहब्बत से, तेरे प्यार से माला माल हो गए और अपनी बाकी ज़िंदगी हम तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में और तेरी याद में बसर करेंगे। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के खौफ से रोया और अल्लाह के खौफ से रोने की वजह से उसकी पलकों के बालों में से एक बाल की जड़ गीली हो गई तो क़यामत के दिन वो बाल खड़ा हो जाएगा, अल्लाह या तो मुझे निकाल ले या इसे जन्नत अता फरमा दे। तो अल्लाह जल्ला शानुहु उस बाल को तो आंख से नहीं नोचेगा बल्कि उस शख्स को अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। गुनाहगार की आंख का पानी अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देता है। इसलिए हमें रोने का कहा गया, फल यदहकू कलीलन वल यबकू कसीरा। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया कि थोड़ा हंसा करो, ज्यादा रोया करो। सहाबा को हंसते हुए देखा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे तक अल्लाह की अमान नहीं पहुंची और तुम हंस रहे हो। अर्ज की हुजूर इसका कुफारा? तो फरमाया इसका कुफारा ये है कि जितना हंसे हो इतना ही तुम्हें रोना पड़ेगा। मैं और आप जरा अपनी जिंदगी पर गौर और तदब्बुर करें। हमारी जिंदगी में हंसना ज्यादा है या रोना ज्यादा है? सवेर से लेकर शाम तक कह कहे ज्यादा हैं, ठट्ठे ज्यादा हैं, मजाक ज्यादा हैं, लतीफ़े ज्यादा हैं या इबरतें ज्यादा हैं? तफक्कुर ज्यादा है, तदब्बुर ज्यादा है, सोच विचार ज्यादा है, याद इलाही में तड़पना ज्यादा है, आंखों से याद खुदा में बहने वाले आंसू ज्यादा हैं या गफलत से फूटते हुए कह कहे ज्यादा है? मुझे और आपको अपनी जिंदगी का जरूर मुहासबा करना चाहिए। ठट्ठों से, मजाक से हमारी मजलिसें भरपूर होती हैं। हम दिन में जितना हंसते हैं क्या उसका 10वां हिस्सा भी हम तन्हाई में बैठ के अल्लाह की याद में रोते हैं? अगर ऐसा है तो मुबारक हो, और अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह से आंसू मांगो, अल्लाह से दर्द मांगो, उसकी याद में रोना मांगो, उसके जिक्र में तड़पना मांगो, उसकी मोहब्बत में बेताबियां मांगो, आंसू मांगो, सिसकियां मांगो, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। उसके हुजूर अर्ज करो कि मालिक हमें तड़प दे, हमें सोजो गदाज दे, हमें कैफो सुरूर की दुनिया नसीब फरमा दे, हमारी आंखों को आंसुओं का जमाल अता कर दे। और अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं हैं, हमारे पास कह कहे हैं, कहते हैं जो हंसता हुआ गुनाह करेगा वो रोता हुआ जहन्नुम में जाएगा, और जिसने यहाँ दुख सहे, तकलीफें सही, आलाम सहे, उसके बदले में अल्लाह ताला उसको वहां राहतें अता फरमाएगा। फरमाया कि मोमिन के पाँव में कांटा भी चुभे तो अल्लाह जल्ला शानहू इसका सिला भी उसको क़यामत के दिन अता फरमाएगा। तो ये जो तफक्कुरात हैं, ये जो दुख आते हैं, ये जो तकलीफ़ें आती हैं, मसाइब आते हैं, मुश्किलात आती हैं, अज़ियतें हमें पहुँचती हैं, तो इस पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इन मसाइब से गुजर रहे हैं, इन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। और अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में दुख है ही नहीं, सुख ही सुख हैं, तो फिर वो समझे
कि वो फितने में मुब्तला है। इसलिए ज़िंदगी के अंदर ये आने वाली तकलीफ़ें, ज़िंदगी में मिलने वाले दुख, अज़ियतें, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक इनाम है और अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसके बदले में हमें आखिरत में सिला अता फरमाने वाला है। तो फरमाया व रजुलन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐनाहु, वो शख्स जिसने तन्हाई में बैठ के अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद किया, और फिर क्या हुआ? फरमाया उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तो मेरे और आपके आका और मौला ने फरमाया क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, याद इलाही में रोने वाले को अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमा देगा। तो ये रोना बहुत बड़ी दौलत है, ये बहुत बड़ी सआदत है।